जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। कैसे आप सभी? तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोगों को इस वर्ष 2025 में पुत्रदा एकादशी व्रत कब है, पुत्रदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, कब संपन्न किया जाएगा और एकादशी व्रत का महत्व क्या है, पुत्रदा एकादशी व्रत की विशेषता क्या है और पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए पुत्रदा एकादशी के दिन। तो संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में प्राप्त होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो जो पुत्रदा एकादशी व्रत होता है बहुत ही अलौकिक व्रत होता है, अद्भुत व्रत होता है। और जो एकादशी का व्रत होता है वो उत्तम व्रत होता है, सभी व्रतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत जो होता है तो सबसे श्रेष्ठ होता है, सबसे महान होता है पुत्र प्राप्ति के लिए। यहाँ तक कि जब ये बोला गया जो व्रतों की जननी है तो एकादशी व्रत है भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए और भगवान नारायण जी का असीम अनुकंपा प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत प्रत्येक माह की, प्रत्येक पक्ष की एकादशी बहुत ही अद्भुत है। अपने आप में हर एकादशी की अलग अलग विशेषता होती है और बहुत बड़ी विशेषता होती है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना जाता है। वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है, एक बार सावन शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ता है और दूसरा पौष माह की एकादशी पड़ती है पुत्रदा एकादशी। तो वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी का व्रत पड़ता है। जिनको पुत्र की कामना है, जिनको पुत्र की चाहत है, जिनको पुत्र प्राप्त करना है तो उनके लिए यह सबसे उत्तम व्रत है पुत्रदा एकादशी का व्रत। तो पुत्रदा एकादशी व्रत जरूर करें। जिनको पुत्र की चाहत है तो उन्हें पति पत्नी को एकादशी सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। उनके सगे संबंधी जो घर के सदस्य हैं, जो लोग व्रत कर सकते हैं तो सबको यह व्रत करना चाहिए, पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। या जो सगे संबंधी हैं उन्हें भी पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। अगर सभी लोग एक ही छत के नीचे अगर आप लोग व्रत कर रहे हैं, एक ही घर में हैं तो सबसे उत्तम है। या जो लोग एक साथ ना रह पाए, किसी के जैसे दूर हैं रहते हैं पास में नहीं है, तो उनके निर्णय तो जिनको पुत्र चाहिए तो उनके लिए भी आप व्रत रख सकते हैं। तो कैसे रखना? एकादशी व्रत वैसे भी इन 3 दिनों का नियम होता है, 10वीं से शुरू होता है और द्वादशी को समाप्त होता है। तो जिनको भी पुत्र कामना के लिए व्रत करना है, तो जैसे घर में एक सदस्य है तो उनके पुत्र नहीं है तो आप उनको पुत्र प्राप्ति करने के लिए व्रत करने जा रहे हैं, उनके निमित्त तो सभी सदस्य पति पत्नी वो और घर के सभी लोग जितने भी लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, तो सभी लोग व्रत कर सकते हैं। तो 10वीं को चावल ग्रहण ना करें और 10वीं को चावल ना खाएं। सुबह सात्विक भोजन करें। 10वीं के दिन रात्रि को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरीके से साफ और स्वच्छ कर लें, ब्रश वगैरह कर लें। 10वीं से ही ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना चाहिए। एकादशी के दिन अर्थात पुत्रदा एकादशी के व्रत के दिन प्रातः जल्दी उठना चाहिए और गंगा जल से स्नान करना चाहिए, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन करके, और हो सके तो पीला वस्त्र या पीला दुपट्टा, गमछा, साड़ी, सूट जो भी हो तो पीला पहने और पीला पहन करके पूजा में विराजमान हो। आसन लगा करके सारी सामग्री रख ले, हाथ में जल पुष्प ले और संकल्प ले व्रत का। तो आप बोले आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी कृपा पाने के लिए, आपकी शरणागति पाने के लिए आज मैं सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो हे भगवान हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति प्रदान करें, ऐसा बोल करके हाथ में लिया हुआ जल पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। उसके बाद में भगवान के पूजन अर्चन वंदन करें। जैसे भी आपके पास सामग्री हो, जल, पंचामृत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई जो भी हो आप भगवान को अर्पित करें
और भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर समर्पित करें, वो अत्यंत आवश्यक होता है। अब पूजन अर्चन वंदन करने के बाद में पुत्रदा एकादशी व्रत को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो कथा पढ़ने के बाद में भगवान नारायण की आरती करनी चाहिए, उसके बाद में आपका व्रत की शुरुआत हो जाती है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन मन को एकाग्र रखना है, मन को शांत रखना है, किसी की निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी है, तो आपसे कोई अनहोनी ना हो, अपने मुख से किसी को कटु शब्द, गलत शब्द ना निकले, आपके हाथ से कोई गलत कार्य ना होने पाए, आपके मतलब आंखें कोई गलत चीज ना देखें, आपके पैर गलत जगह ना जाए, पूरा मन जो है भगवान में रमा दीजिए। जितना हो सके सेवा भाव करिए, संतों की सेवा, गौ सेवा करिए, मंदिर में जाइए, वहां पे जो हो सके आप करिए, अपना मन केवल भगवान में ही लगाइए। दिन भर आप व्रत रखें, शाम को फिर स्नान करिए और भगवान का पूजन अर्चन और वंदन करिए। ध्यान रखिए इस व्रत में भगवान का जो होता है 12 अक्षर का मंत्र होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जितना हो सके उतना ही इस मंत्र का जाप करते रहिए, पूजा में भी करिए और जब भी खाली बैठिए तो आप इस मंत्र का जाप करते रहिए। शाम को भी स्नान आदि करने के बाद में भगवान का पूजन करें, भगवान कथा को सुने और मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। एकादशी रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है, लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए आप ये कर रहे हैं तो सबको, जितने लोग भी हैं आपके घर में, सबको रात्रि जागरण करना चाहिए। बिना रात्रि जागरण किए आपका व्रत सफल नहीं होगा, तो सबको चाहिए पूरी रात भगवान का भजन करें, भगवान का चिंतन करें, कीर्तन करें और नाम जाप करें भगवान का, और पूरी रात जागरण करें और सुबह स्नान करके फिर भगवान का पूजन अर्चन और वंदन करें। उसके बाद में पूजन करने के बाद में हाथ में जल और पुष्प लेकर के सभी लोग, जो लोग भी हैं हमारे साथ में, हमारे परिवार के लोग और जो लोग घर के बाहर भी, तो वो लोग जल पुष्प लेकर के भगवान को संकल्प करें कि हे श्रीमन नारायण, जो भी हमारा एकादशी का पुण्य है, जो भी हमारा एकादशी का फल हो, वह जिनको आपको देना है, तो जिनको पत्नी का नाम लेकर के कि हमारे बहू है, बेटा है, तो मैं ये व्रत का संकल्प करता हूँ, जो पुण्य हो तो उन्हें प्राप्त हो, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति कराइए। ऐसा बोल करके सभी लोग संकल्प लें और जल पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दें और उसके बाद में कुछ सीधा दक्षिणा के साथ में ब्राह्मण को दान दे दे या किसी गरीब व्यक्ति को भी दान दे सकते हैं। जरूर नहीं कि ब्राह्मण को ही दे, जो जरूरतमंद हो उनको भी दे सकते हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं, विश्वास भक्ति के साथ में करते हैं, निष्ठा के साथ में करते हैं, यदि आप ऐसा व्रत रखते हैं, तो उस व्यक्ति को पुत्र अवश्य ही प्राप्त होगा, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगा। ये कोई भी नहीं बोल सकता कि नहीं होगा, लेकिन पूरे भक्ति भाव के साथ में इस व्रत को आपको करना चाहिए। तो इस वर्ष 2025 में सावन माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का तिथि का प्रारंभ हो रहा है। सोमवार 4 अगस्त को सुबह में 9:52 पे हो रहा है, जो अगले दिन मंगलवार को 5 अगस्त को दिन में 11:28 पर एकादशी तिथि रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार सावन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जो है तो मंगलवार 5 अगस्त को संपन्न किया जाएगा 2025 को, तो व्रत इस दिन किया जाएगा। तो आप सबसे निवेदन है कि जो लोग जानकारी चाह रहे थे और कि पुत्रदा एकादशी के व्रत कब है, किस तारीख को किया जाएगा, तो आप सबको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि किस दिन आप लोगों को करना है व्रत। तो आप लोग देखिएगा वीडियो को, और जिसने लास्ट तक देखा है तो कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।